राज्यपाल से लेकर राज्यसभा सांसद तक के नाम हैं, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने बीजेपी की भारी फजीहत करा डाली है। वो नाम है मणिका नंदन। बीजेपी ने मणिका नंदन को मनंतवाड़ी विधानसभा सीट से उतारा था। यह सीट वायनाड जिले में है और आदिवासियों के लिए आरक्षित है। श्रीधरन खुद चाहते थे कि मणिका नंदन चुनाव लड़े। लिस्ट आई तो बीजेपी के लोग मणिका नंदन को खुशखबरी देने पहुंचे कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, मोदी शाह की पार्टी ने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हारे कंधों पर अब कमल का झंडा होगा और बीजेपी का डंडा होगा। मिठाई बांटो, ढोल बजाओ, बीजेपी का नाम रोशन करो। फिर क्या हुआ? मणिका नंदन की पहले तो कुछ समझ में नहीं आया और जब समझ में आया तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने कहा बीजेपी से टिकट मांगा किसने था? मैंने तो नहीं मांगा था, और मांगने की बात तो दूर, बीजेपी के लोग टिकट बांटने से पहले ही मुझसे पूछने आए थे कि भैया कमल छाप उम्मीदवार बनोगे? मैंने उनसे तभी कह दिया था कि सवाल ही नहीं, आप जाइए। फिर आपने टिकट क्यों दिया? हम ना तो आपका झंडा उठाने वाले हैं और ना डंडा। बीजेपी की हालत खराब। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का घर आया टिकट कोई ठुकरा दे, ऐसा 2014 के बाद कभी हुआ नहीं। लेकिन मणिका नंदन ने बीजेपी को इतने पर ही नहीं छोड़ा, घसीट लिया। उन्होंने बीजेपी के सामने आईना रख दिया और फेसबुक पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक उक्ति लिखकर डाल दी कि अगर मुझे उल्टा टांग भी दिया जाए तो मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगा। माना गया कि यह पोस्ट मणिका नंदन ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के संदर्भ में किया है। यह पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब हालत यह है कि जितनी यह चर्चा नहीं कि बीजेपी ने किसको टिकट दिया है, उससे ज्यादा यह चर्चा है कि मणिका नंदन ने बीजेपी का टिकट वापस कर दिया है। 88 साल के मेट्रोमैन ई श्रीधरन बहुत परेशान। कहा बड़ा बदतमीज लड़का है, बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानता। उनके दूत मणिका नंदन के 1.5 कमरे के घर की ओर दौड़े। जिला कमेटी ने हाथ जोड़ दिया, भाई ऐसे धज्जी मत उड़ा। लेकिन मणिका नंदन ने साफ साफ कह दिया कि ना भाई ना, ऐसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना, हम ऐसे ही ठीक है। आप पहले अंबेडकर को पढ़िए, उस पर सोचिए, दलितों आदिवासियों के बारे में अपनी सोच को बदलिए और तब जन कल्याण की बात कीजिए, रामराज की बात कीजिए। ऐसा तो बीजेपी के साथ कभी हुआ ही नहीं था। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक हैरान परेशान, ये गुस्ताख है कौन जिसने बीजेपी का टिकट ठुकरा दिया? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मणिका नंदन कोई खेले खा या घाय नेता है या बहुत महत्वाकांक्षी युवा है। अगर ऐसा होता तो भी समझा जा सकता था कि वो दूर की खेल रहे हैं। लेकिन मणिका नंदन ने बहुत साधारण तरीके से अपनी बात कही है। वो साधारण इंसान है, इतने साधारण कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। उन्होंने एमबीए किया हुआ है और केरल वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। मात्र 42,000 रुपए उनकी पगार है। तो उन्होंने राजनीति में चमकने का इतना बड़ा मौका क्यों गवा दिया? मणिका नंदन कहते हैं जनता का विश्वास। बीजेपी के साथ जाना दलितों आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई में छुरा घोंपना जैसा होता। मणिका नंदन वायनाड जिले में आदिवासियों के अधिकारों पर खूब लिखते हैं, उनके बीच जाकर काम करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। अंबेडकर उनके प्रिय लेखक हैं और वो गांधीवाद के समर्थक हैं। मणिका नंदन कहते हैं विधायक और मंत्री बनने के मौके फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर लोगों का विश्वास टूट गया तो नहीं जोड़ा जा सकेगा। राजनीति विश्वास से चलती है, इसे बार बार तोड़ने वालों पर भरोसा करना इस तबके के साथ विश्वासघात होता है। ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। आप परेशान हो गए ना? सोच रहे होंगे कि राजनीति की गला काट रेस में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? आप सोच रहे होंगे कि क्या जनता के पक्ष में खड़े रहने की ऐसी जिदें आज भी होती हैं क्या? जरूर होती हैं, तभी यह देश चल रहा है। ऐसे ही लोगों के दम पर हम और आप सांस ले पा रहे हैं। ऐसे ही लोगों के दम पर हम उम्मीद रख पा रहे हैं कि यह सूरत एक न एक रोज बदलेगी। हम सोच पा रहे हैं कि आज नहीं तो कल जातिवाद की बर्बरता पर भी बात होगी, महंगाई पर भी बात होगी, नौजवानों की बेरोजगारी पर भी बात होगी, बैंकों की लूट पर भी बात होगी।
ऐसे ही लोग भारत को बचाएंगे, ऐसे ही लोग भारत को बनाएंगे। मणिकानंदन इसी उम्मीद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी जरूर लाइक कर लीजिए। नमस्कार।